प्रणाम मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया है, आज मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लाया हूं फिर से। ज्ञानेश्वरी गीता। इसको ज्ञानेश्वरी गीता इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवत गीता पे संत श्री ज्ञानेश्वर जी का भाष्य है ये। उन्होंने भगवत गीता पे जो ट्रांसलेशन और भाष्य किया है उसे कहते हैं ज्ञानेश्वरी गीता। अब सब लोग परिचित होंगे संत ज्ञानेश्वर जी से, शायद ही कोई ऐसा हो जो उनको ना जानता हो। स्पेशली महाराष्ट्र में तो भगवत गीता जो पढ़ी जाती है वो सिर्फ संत ज्ञानेश्वर जी की पढ़ी जाती है। ज्ञानेश्वर जी को पूरे भारत में लोग जानते हैं। सिद्धि, समस्त सिद्धियों के जो स्वामी थे, परम भक्त थे, जो जिन्होंने वैष्णव दीक्षा, नाथ संप्रदाय से दीक्षा, शैव संप्रदाय से दीक्षा, जिन्होंने सबसे दीक्षा ली थी और सब साधनाएं की थी उन्होंने। वो कोई सेक्टेरियन नहीं थे जिसने सिर्फ एक सेक्ट का ज्ञान लिया हो और दूसरे सेक्टों का उन्हें कोई नॉलेज ही ना हो। संत ज्ञानेश्वर ऐसे महान संत थे जिनको सारे सेक्टों के, शैविज्म हो, शाक्तिज्म हो, वैष्णविज्म हो, नाथ संप्रदाय हो, कोई भी हो, सबका उनको ज्ञान था। उन्होंने सब शास्त्र पढ़े थे। तो ऐसे महान संत, ऐसे महान आचार्य के गीता कमेंट्री आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसमें भी जो उनके भक्ति योग पे क्या विचार थे वो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूं। क्योंकि आज भक्ति के नाम पे, जैसे मैं दूसरे वीडियोस में भी कहता हूं, बहुत पाखंड मच चुका है। भक्ति के नाम पे इतनी मोनोथिस्टिक आइडियोलॉजीज फैलाई जा रही है, जैसी कुरान वाले और बाइबल वाले लोग फैलाते हैं, वैसी कृष्ण के नाम पे आज चीजें हो रही है और आप सब इस बात से परिचित हैं। तो ज्ञानेश्वर जी जैसे महान संत आचार्यों की अगर हम भक्ति योग पे क्या विचार थे ये पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा आइडिया आएगा कि आज के जो लोग हैं उनकी तुलना तो कुछ हो ही नहीं सकती उन संत ज्ञानेश्वर जी से। इतने महान थे संत ज्ञानेश्वर जी, तो उनके क्या विचार थे अगर वो हम समझ ले, जान ले, तो हमें आइडिया आ जाएगा कि हमारी गलती कहां हो रही है और आज के जो लोग हैं कुछ कठाकठित, वो हमें कैसे मूर्ख बना रहे हैं। तो इसलिए ये मेरे सामने है संत ज्ञानेश्वर जी की श्री ज्ञानेश्वरी गीता वे भाष्य। अब मैं सीधा भक्ति योग को, उनके भक्ति योग पे क्या विचार थे उस पे आऊंगा। 10वां अध्याय, 8वां श्लोक। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भव समन्विता। ज्ञानेश्वर जी देखिए क्या कहते हैं। उन्होंने इस पे जो कमेंट्री की है, हे पांडव, इस समस्त जगत का मूल मैं ही हूं और मुझसे ही इन सब का जन्म और स्थिति दोनों होते हैं। तरंगे जल में उत्पन्न होती है और उनका आश्रय तथा जीवन भी जल ही होता है। जैसे बिना जल के तरंगे हो ही नहीं सकती, वैसे ही इस विश्व में कोई ऐसी वस्तु नहीं हो सकती जो मेरे बिना हो और जिसमें मेरा निवास ना हो। जिन लोगों को मेरे इस विश्व व्यापक स्वरूप का ज्ञान है वे चाहे जिस स्थान पर रहकर मेरा भजन करें, पर वे वास्तव में उदित होने वाले प्रेम भाव से ही वह भजन करते हैं। ऐसे लोग देश, काल और वर्तमान इत्यादि सबको मुझसे अभिन्न यानी मुझसे अलग नहीं मानते। अभिन्न यानी ऐसा नहीं मानते कि ये अलग है, उसको मुझ रूप ही मानते, मुझसे अभिन्न मानते हैं और अभिन्न यानी अलग नहीं मानते। और जैसे वायु गगन रूप होकर गगन में विचरण करती है, वैसे ही वह मुझ जगत रूप को मन में रखकर अपने आत्मज्ञान से तीनों लोकों में सुखपूर्वक क्रीड़ा करते हैं। तुम यह बात निश्चित रूप से जान लो कि जीव मात्रा में से जो कुछ दृष्टिगोचर हो उसको भगवत रूप मानना ही मेरा सच्चा भक्ति योग है। यानी जो भी कुछ है वो सब भगवत स्वरूप ही है, यही सच्चा भक्ति योग है। अब आगे देखते हैं दूसरे श्लोक में। जिन भक्तों का चित्त मद रूप हो जाता है मेरे स्वरूप से, जिनके अंतःकरण का सम्यक रूप से समाधान हो जाता है, अर्थात जिनके प्राण मेरे स्वरूपानुभव से तृप्त हो गए हैं और जो आत्मबोध के प्रेम में पड़कर जीवन और मृत्यु सब कुछ भुला बैठते हैं, वे लोग उसी आत्मबोध के बढ़ते हुए प्रभाव से अद्वैत आनंद के सुख में नृत्य करने लगते हैं कि सब कुछ एक ही तत्व है और परस्पर केवल आत्मबोध का ही लेन देन करते हैं। जैसे एक दूसरे के निकट स्थित सरोवर बाढ़ आने पर परस्पर मिल जाते हैं और उनकी तरंगों का निवास आपस की तरंगों में ही होता है, वैसे ही अभेद भक्ति वाले भक्त जिस समय एक दूसरे से मिलते हैं और उनमें ऐक्य भाव की स्थापना हो जाती है, उस समय मानो आनंद के आगार आपस में पिरोए जाते हैं और आत्मबोध के ही द्वारा आत्मबोध का ही अलंकार प्राप्त होता है और इस प्रकार उस आत्मबोध की शोभा की वृद्धि हो जाती है। जैसे एक सूर्य दूसरे सूर्य की आरती करे अथवा एक चंद्रमा दूसरे चंद्रमा का आलिंगन करे अथवा दो समान जल प्रवाह परस्पर मिल जाए, ठीक वैसे ही जिस समय भक्ति योग से युक्त एक दूसरे के साथ मिलते हैं उस समय उनकी समरसता का पावन प्रयाग तीर्थ बन जाता है और तब उस तीर्थ के जल में सात्विक भावों की बाढ़ सी आ जाती है
और वे ऐक्य के चतुस्थ के गणेश बन जाते हैं। इसके बाद उस आत्मानंद के अत्यंत सुख से भरे हुए वे भक्ति योगी देहभान वाली सीमा पार करके और मेरे लाभ से पूर्ण समाधान प्राप्त करके उच्च स्वर से घोष करने लगते हैं। गुरु एकांत में अपने शिष्य को जिन मंत्राक्षरों का उपदेश करता है, वही मंत्रोक्षरों का उद्घोष वे लोग सबके समक्ष मेघों की भांति गरज गरज कर करते हैं। कमल कलिका जब अपनी विकास की पूर्ण अवस्था को प्राप्त होती है, तब वह अपने अंदर स्थित मधुर रस किसी प्रकार दबाकर नहीं रख सकती और वह राजा से लेकर रंक पर्यंत सबका समान रूप से आतिथ्य करती है। इसी प्रकार वे भक्ति योगी अति से आनंद में भरकर पूरे संसार में मेरा घोष करते हैं और उस कीर्तन के घोष से उत्पन्न होने वाले संतोष से इतने अधिक बढ़ जाते हैं कि अंत में वे कीर्तन भूलकर स्तब्ध हो जाते हैं और उसी विस्मृति में तन मन से रमण करते रहते हैं। इस प्रेमारितिक में उन्हें दिन और रात का भी ध्यान नहीं रह जाता। इस प्रकार जो लोग मेरे स्वरूप लाभ का दोष रहित पूर्ण सुख पा जाते हैं, उन्हें हे अर्जुन मैं जो कुछ देना चाहता हूं उसका उत्तम उत्तम अंश पहले से ही उनके पास होता है। यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि ज्ञानेश्वर जी भी ये बात जानते थे कि भक्ति योग का अर्थ जो है वो अद्वैत आनंद है और आत्मबोध के ही, केवल आत्मबोध का ही लेन देन है। यानी ये जो, जैसे मैंने अपने कृष्ण के मैं समझाने के लिए मैंने जो वीडियोस बनाए थे, दो अष्टावक्र गीता की महिमा और अवधूत गीता की महिमा, उसमें मैंने आपको बताया था कि कृष्ण किस मैं की बात कर रहे हैं। तो हम जान सकते हैं कि ज्ञानेश्वर जी जैसे महान आचार्य संत भी जानते थे कि यहाँ पे कृष्ण जिस मैं की बात कर रहे हैं वो मैं आत्म तत्व है। इसलिए कहा ना कि वो आत्मबोध है, कृष्ण को जानना यानी आत्मा को जानना। विभिन्न गीताओं में उसी आत्म तत्व का निरूपण किया गया है। तो उन्होंने जैसे कहा कि सच्चा भक्ति योग वही है जिसमें हम हर एक चीज को भगवत रूप देखते हैं। अब यहां पे आते हैं हम 11वें अध्याय में। 53वां श्लोक। हे सुभद, ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे इस विश्व रूप के निकट तक पहुंचने का रास्ता मिल सकता हो। छहों शास्त्र और वेद भी इस विषय में मात खा गए। हे धनुर्धर, बड़ी बड़ी तपश्चर्याओं के द्वारा भी कोई मेरे विश्व रूप के मार्ग पर नहीं पहुंच सकता तथा दान इत्यादि के द्वारा भी इस मार्ग तक पहुंचना अत्यंत दूरह है। तुम्हें मेरा इस समय जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह यज्ञ इत्यादि क्रियाओं से भी किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। जिस प्रकार आज मैं तुमको प्राप्त हुआ हूं उस प्रकार प्राप्त होने वाला केवल एक ही मार्ग है। अब तुम वह ध्यान पूर्वक सुनो कि वह मार्ग कौन सा है। जब चित्त प्रेम पूर्ण भक्ति के वशीभूत हो जाता है तभी मैं इस प्रकार साध्य होता हूं। लेकिन जान लो वो भक्ति क्या है, किसको भक्ति कहते हैं वो भी जान लो, पर यह भी सुन लो, देखो ये कि वह भक्ति कैसी होनी चाहिए। जैसे वृष्टि की छूटी हुई धार जमीन के अलावा अन्यत्र जा ही नहीं सकती, अथवा जैसे समस्त जल संपदा अपने साथ लेकर गंगा सागर की ही तलाश करती हुई निरंतर आगे बढ़ती जाती है और मार्ग में बिना कहीं रुके सीधे सागर में ही जाकर समा जाती है, वैसे ही भक्त के लिए यह परम आवश्यक है कि वह अपनी समग्र भावनाओं को इकट्ठा करके प्रेम से सरोवर होकर मेरी ओर बढ़े और मुझ में समा कर समरस हो जाए। भक्त को जिस मैं वाले स्वरूप में समाकर एकाकार हो जाना चाहिए। देखो मैं, ये जो मैं है इसे ही जानना, यही वेदांत का सार है। वह मैं वैसा ही हूं जैसा क्षीर सिंधु के तत्पर भी क्षीर ही होता है और मध्य में भी क्षीर ही होता है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें व्यक्ति छोटी सी चींटी को भी मेरा ही स्वरूप समझे और पूरे चराचर को भी मुझसे पृथक न माने। बस इसके अलावा और किसी प्रकार की भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, नोट कर लो। फिर से मैं कहूंगा, सच्ची भक्ति वही है जिसमें व्यक्ति छोटी सी चींटी को भी मेरा ही स्वरूप समझे और पूरे चराचर को भी मुझसे पृथक न माने। बस इसके अलावा और किसी प्रकार की भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है। जिस समय ऐसी ऐक्य यानी अद्वैत स्थिति प्राप्त होगी उसी समय मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान हो जाएगा और ज्यों ही किसी को स्वरूप ज्ञान होगा त्यों ही उसे स्वाभाविक रूप से मेरे दर्शन भी हो जाएंगे। फिर जैसे ईंधन में अग्नि भड़क उठती है और ईंधन का कहीं नामो निशान भी नहीं रह जाता क्योंकि वह अग्नि का ही रूप हो जाता है, अथवा जब तक प्रकाश का प्रागट्य नहीं होता तब तक संपूर्ण आकाश अंधकारमय बना रहता है, परंतु जिस समय सूर्य का उदय हो जाता है उस समय समस्त वातावरण प्रकाशमय हो जाता है। वैसे ही मेरे स्वरूप का साक्षात्कार होते ही अहंकार का नाश हो जाता है और उसके नष्ट होते ही द्वैत भाव भी स्वतः समाप्त हो जाता है। तब फिर मैं और वह दोनों स्वभावतः मिलकर एक मैं
ही हो जाते हैं। किम बहुना वह भक्त मुझ में समाकर एकाकार हो जाता है। ये है सच्चा भक्ति योग, ये है सच्ची भक्ति। ये आपने सुना संत ज्ञानेश्वर जी से, इनसे बड़ी अथॉरिटी तो मेरे ख्याल से आप नहीं मानते होंगे। प्रभुपाद जैसे पाखंडी या रामपाल जैसे पाखंडी को इनकी तुलना में चरण धूल के बराबर भी नहीं है। ये आप सब मानते होंगे ज्ञानेश्वर जी की तुलना में। अब देख लो, ज्ञानेश्वर जी ऐसे महान जिनको कृष्ण का अंश माना जाता है, पता है मराठी जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो इनको स्वयं कृष्ण रूप मानते हैं ज्ञानेश्वर जी को। इतने महान संत माने जाते हैं, महाराष्ट्र को ज्ञानेश्वर जी के नाम से पहचाना जाता है। ऐसे महान संत की वाणी और इन डोंगी इस्कॉन वालों की वाणी, अब आपको खुद सोचना है कि किसकी वाणी हमें माननी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए। अब ये सिखाते हैं हमें भगवान का सच्चा भक्ति योग, कि जो हर मतलब छोटी सी चींटी को भी भगवत स्वरूप देखता है, वो है सच्चा भक्त। और आज के जो कुछ कठाकठित ढोंगी पाखंडी हमें मिलते हैं, वो हमें क्या सिखाते हैं? वो हमें चींटी तो छोड़ो, वो तो हमें देव और देवता में द्वेष पालन करना सिखाते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि एक देव को परम मानो, ये जो कृष्ण है उनको, बाकी सबको उनका दास मानो, छोटा मानो, और उनकी निंदा करते रहते हैं, उनके भक्तों की निंदा करते हैं, उनके मार्गों की निंदा करते हैं। ऐसे लोग हैं और आज लोग उन्हें सही मान के उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। खुद सोचो कि ज्ञानेश्वर जी जैसे महान संत सही है या ऐसे पाखंडी लोग सही है, जो वी लगा के घूमते हैं, अद्वैत का तो विरोध करते हैं, लेकिन खुद के नाम के पीछे प्रभु जी लिखवाना नहीं भूलेंगे। इनके हर एक पाखंडी लोग खुद के पीछे प्रभु जी लिखवाएंगे, लेकिन अद्वैत का विरोध करेंगे। प्रभु जी तो छोड़ो, आज लीला भी लिखवाने लगे, अमोघ लीला, अमोघ लीला प्रभु के साथ अब तो लीलाएं भी लिखवाने लगे। और तो और प्रभुपाद की एक किताब इन लोगों ने छापी है उनके जीवन चरित्रों पे, फिर से ये झूठी कहानियां बना के, क्योंकि जो लोग ट्रांसलेशन झूठे करते हैं, जो लोग खुद की कृष्ण की वाणियों को झूठा ट्रांसलेट करके बेचते हैं, उनसे दूसरे चीजों की झूठी ट्रांसलेशन ना की हो, उसकी उम्मीद ऐसी रखी ही नहीं जा सकती। प्रभुपाद लीला अमृत नाम की किताब लिखी है, प्रभुपाद को भी ईश्वर का स्वरूप बना दिया है इन्होंने। चैतन्य उपनिषद नाम की ग्रंथ भी इन लोगों ने अब छाप दी है। तो आपको ऐसे पाखंडियों की बातें माननी है या संत ज्ञानेश्वर, आदि शंकराचार्य, अभिनव गुप्त, शिवानंदा, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, रमणा महर्षि, ऐसे महान आचार्यों की, महान संत जो एनलाइटेंड है, उन लोगों की बात माननी। इनका प्रभुपाद जो सारे दूसरे मार्गों की निंदा करता है, दूसरे देवी देवताओं की और उनके भक्तों की निंदाएं करता है, जो कहता है योग तो बेकार है, ज्ञान तो बेकार है, सिर्फ हरे कृष्ण जपो, इससे सब कुछ मिल जाएगा, वही प्रभुपाद को उसके हरे कृष्ण मंत्र जहर से नहीं बचा पाया। उनके ही शिष्यों ने उसे जहर पिला दिया। यानी हरे कृष्ण मंत्र उनका जहर सबसे नहीं बचा पाया। उनकी भक्ति देखने लायक है कि कृष्ण उनके साथ बिल्कुल थे ही नहीं, फिर भी मूर्खों को ये बात समझ नहीं आई। ये देखते हुए भी, इतना बड़ा प्रमाण देखते हुए भी, एक मामूली योगी भी होता है ना, एक मामूली योगी जो योग की पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अभी सिर्फ इंटरमीडिएट है, उसे भी कम से कम ये इतनी मामूली सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि पंच तत्वों में से कोई भी तत्व उसका बाल तक बाका नहीं कर सकते। लेकिन वो प्रभुपाद जिन्होंने योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, सबको गाली दी, देवताओं को गाली दी, सबको गलत राह दिखाया, जो हरे कृष्ण जप को ही परम मानता है, उसमें उस लेवल तक की क्षमता भी नहीं थी कि जहर उसको बचा पाए। अब सोचो, ऐसे लोगों को लोग आचार्य मानते हैं। ऐसे दूत पाखंडियों की तुलना लोग ज्ञानेश्वर जी या उनके आदि शंकराचार्य से कर भी कैसे सकते हैं? अब मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि मतलब नहीं है कोई, ये लोग ऐसे ही रहने वाले हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आपको कृष्ण का मैं समझना पड़ेगा, आपको दूसरी गीताएं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये सब उपनिषदों की बातें हैं। गीता जो है ये सब उपनिषदों की बात है। उपनिषदों, वेदांतों में उस मैं की बात की गई है, उस आत्मा स्वरूप की बात की गई है। ये लोग एक देवता में से इतना भेद उत्पन्न, इनकी बुक्स कैसी है पता है आपको? इस्कॉन वालों की, इस्कॉन वालों की हर एक बुक में पता है क्या क्या लिखा है? कि जो लोग दूसरे देवी देवताओं को कृष्ण के समान भी मानता है वो नरक में जाता है। ऐसी ऐसी बातें इन लोगों ने लिखी है अपने ग्रंथों में, और लोग ये पढ़ के ब्रेन वॉश हो रहे हैं। कृष्ण के नाम पे मोनोथिज्म स्थापित हो रहा है। जो काम मोहम्मद और जीसस वालों ने किया था, वो काम आज इस्कॉन वाले कर रहे हैं। दूसरे देवताओं की निंदा, दूसरे सेक्टर। आप ये सोचो, प्रभुपाद का सर्च करना, प्रभुपाद का इस्लाम और जीसस के ऊपर उनकी क्या राय थी। इतना दुष्ट ढोंगी था वो कि जीसस और मोहम्मद को तो कृष्ण के समान बताता है वो। उसका वीडियो भी अवेलेबल है जिसमें वो खुद कहता है कि देखो आप लोग क्राइस्ट जपो या कृष्ण जपो, दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, दोनों में आप परम गति को प्राप्त करोगे। लेकिन वही नीच प्रभुपाद इंडिया में
शिव के लिए क्या कहता है कि शिव के भक्त तामसिक है, वो नरक में जाते हैं। देवी के भक्त तामसिक है, वो नरक में जाते हैं। दूसरे देवी देवताओं के भक्त तामसिक है, नरक में जाते हैं। लस्टी है, मटेरियलिस्टिक है। हाँ? फिर भी इन मूर्खों की आंखें नहीं खुलती कि ये प्रभुपाद अब्राहमिक साजिश के तहत ही इसको मिशनरियों ने खरीद के ये सब करने के लिए कहा था। नहीं तो खुद सोचो, जब वो शिव और कृष्ण में इतना भेद करता, अरे विष्णु और कृष्ण में जो व्यक्ति भेद करता हो, वो मोहम्मद और क्राइस्ट के लिए ऐसा कहे कि ये तो कृष्ण के समान ही है। अरे थोड़ी तो बुद्धि लगाओ, इसमें कोई ना कोई साजिश तो होगी, तभी वो ऐसा बोल रहा है ना। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो इस्कॉन एक्सपोज का मेरा जो वीडियो है उसमें मैंने सब प्रूफ के साथ मतलब बड़े से बड़ा वो जो ब्रेन वॉश व्यक्ति भी अगर वो प्रूफ्स देख ले तो वो उसका खंडन नहीं कर सकता। एक एक चीज मैंने प्रूफ के साथ बुक के खोल के दिखाई। फिर भी कुछ लोग कमेंट करते हैं कि अरे तुम तो गलत हो, तुम तो बेवकूफी फैला रहे हो, तुम तो प्रभुपाद इतना महान कार्य कर रहे हो, वो तुम्हें दिख नहीं रहा है। तो मुझे ये बुरा नहीं लगता कि ये लोग मुझे बोल रहे हैं, मुझे ये बुरा लगता है देख के कि ये लोग कितने अंधे हो गए हैं कि इनके सामने सूर्य है फिर भी इनको सूर्य नजर नहीं आ रहा। इनको दिखाया जा रहा है कि ये देखो ये सूर्य है, ये देखो सच्चाई, फिर भी उनको नजर नहीं आती। ऐसी हालत, इसको ब्रेन वॉशिंग कहते हैं। आपको पता है ये मुसलमानों से मिलना वो लोग कितने ब्रेन वॉश्ड होते हैं। छोटी बच्चों वाली बात भी उन्हें सही लगती है अपने धर्म की। सेम विद क्रिश्चियन मिशनरीज वाले लोग और बाकी सब, ये इस्कॉन वाले भी ऐसे ही है। उनके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके कह देना कि अद्वैत ही सच है, अद्वैत ही हर जगह है, तो भी वो उसको नहीं मानेंगे। इतनी ज्यादा ब्रेन वॉशिंग उन लोगों की गई है उनकी किताबों के द्वारा। प्रभुपाद की किताबें सबसे हार्मफुल किताबें हैं इस दुनिया की, मैं ये कहना चाहूंगा। इवन मैं खुद प्रभुपाद की किताबें पढ़ के ब्रेन वॉश हो गया था। फिर ये ज्ञानेश्वरी जैसी किताबों ने फिर से मेरी आंखें खोली। फिर मैं उपनिषदों को पढ़ना शुरू किया, दूसरी गीताओं को मैंने पढ़ना शुरू किया, पुराणों को पढ़ना शुरू किया। फिर मैं समझा कि भगवत गीता वास्तविकता में कह क्या रही है, भगवत गीता में कृष्ण किस मैं की बात कर रहे हैं। उसको सिर्फ कृष्ण के इस मैं को समझने के लिए मुझे बहुत सारी मतलब चीजें पढ़नी पड़ी, तब जाके मुझे सही दिमाग में ये ज्ञान बैठ गया। मतलब इतनी हार्मफुल है उसकी किताब कि उसको पढ़ने के बाद बहुत सारे डोज चाहिए सात्विकता के, तब जाके इस्कॉन रूपी जो मैल, जो भूत हमारे दिमाग में भर जाता है, उसको हम निकाल पाएंगे। अब देखो, जो लोग दूसरे देवी देवताओं में लड़ाइयां करवाते हैं, उनके भक्तों के बीच ऐसे गालियां गलोच लड़ाई करवाते हैं, वो लोग क्या ये ऐसी शिक्षाएं देंगे? जो ज्ञानेश्वर जी ने देखो क्या कहा, छोटी सी चींटी को भी मेरा ही स्वरूप समझे। कृष्ण कह रहे हैं छोटी सी चींटी को। विश्वरूप का अर्थ क्या है? विश्वरूप का अर्थ ही अद्वैतवाद है। जब इनको ये अकल नहीं आई गीता पढ़ते हुए भी कि ये जो विश्वरूप है वो खुद एक अद्वैतवाद को दर्शाता है कि ये सब कुछ विश्वरूप का अर्थ क्या है कि ये सब कुछ मैं ही हूं, सब कुछ एक ही भगवत स्वरूप है। कृष्ण कहते हैं मैं ही जल हूं, मैं ही ये हूं, सत भी मैं हूं, असत भी मैं हूं, सूर्य भी मैं हूं, चंद्र भी मैं हूं, सारे मनुष्य भी मैं हूं, सब कुछ मैं ही हूं। तब भी इन लोगों के दिमाग में ये बातें नहीं घुसती। सोचो, इतने ब्रेन वॉश हो गए इस्कॉन की बातों को पढ़ के, ये सामने दिख रही बातों को स्वीकार नहीं कर पाते। इनको क्या अष्टावक्र, अवधूत और ऋभु गीता समझ आएगी? वो तो इनसे भी, इससे भी हाई लेवल की किताब है। अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता और ऋभु गीता तो भगवत गीता से भी बहुत डायरेक्ट है। वो इनके समझ में ही नहीं आ सकती, इतने ब्रेन वॉश लोग हैं। मैं ये इसीलिए उठा रहा हूं क्योंकि लोग जाग जाए, लोगों को पहले तो ये अकल आ जाए कि सच्चा भक्ति योग क्या है। भक्ति योग ये नहीं है कि दूसरों से द्वेष करो, दूसरे देवी देवताओं को उनको गाली बोलो, दूसरे लोगों को भक्तों को गाली बोलो, वी लगा के घूमो फिरो नाचो और अपने ही इष्ट देव को सुप्रीम बता बता के सबके कान में धिंडोरा फैलाओ हर जगह। इसे भक्ति योग नहीं कहते। भक्ति योग का अर्थ, उन भक्तों का चरित्र तो देखो। इतने सारे भक्त हो गए, उनका चरित्र तो देखो। नामदेव आप जानते होंगे, इतने महान भक्त हुए। वो हर एक चीज को कृष्ण के रूप में देखते थे, अपने विट्ठल के रूप में। कुत्ता भी उनके सामने आता था तो उसे वो प्रसाद देते थे कि आज आप मेरे विट्ठल प्रभु, आज आप मेरे सामने कुत्ते के रूप में आए। हर एक चीज को वो विट्ठल का रूप मानते थे। मीराबाई को देख लो, उसे भी हर जगह कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु को देख लो, हर जगह कृष्ण। दूसरे देवी देवताओं के भक्त को देख लो तो हर जगह शिव जी, हर जगह मां के दर्शन। अरे इन भक्तों से तो कम से कम सीखो कि भक्ति योग क्या है। ये भेद का नाश ही तो हमारा सनातन धर्म का मुख्य लक्ष्य है, और लोग और भेद उत्पन्न कर रहे हैं। ये वी लगा के घूमने वाले जो लोग हैं पाखंडी, इनको तो जूते मार के मैं भगा दूं। ये पाखंडी क्या फैलाते हैं? विष्णु का भी अब तो अंतर करने लगे कि विष्णु और कृष्ण भी अलग है। ये छोटे हैं विष्णु, ये वगैरह सब छोटे मोटे हैं, अपनी घड़ी हुई किताबों से दिखाते हैं झूठे ट्रांसलेशन करके। ये देखो ये सब छोटे छोटे लोग हैं, ये देवी देवता सब निम्न कक्षा के हैं, सिर्फ एक ही बड़ा है। ऐसी सब बातें वो लोग क्या सिखाएंगे कि हर एक अणु को भी कृष्ण का रूप या आत्मा का रूप देखना चाहिए। ऐसे लोग क्या सिखाएंगे आपको? ये लोग तो सिर्फ भेद बुद्धि उत्पन्न करना जानते हैं और आपको और माया में रखना चाहते हैं, क्योंकि इनका धंधा चलता है। कैसे चलता है मैं बताता हूं कैसे चलता है। जब ये ऐसी बातें करते हैं ना कि ये तो निम्न है, ये तो सर्वंट है, ये तो दास है, ये तो महान ईश्वर नहीं है, सिर्फ कृष्ण महान है, या मान लो ऐसा कहे कि सिर्फ विष्णु महान है, तो इसमें इनका धंधा ऐसे चलता है कि जो लोग दूसरे देवी देवताओं के भी मार्केट में जाते थे,
इन लोगों के हिसाब से मार्केट होता है। हम मंदिरों में जाते थे, वो भी अब सिर्फ हमारे मंदिर में आ जाए, ये इनका धंधा है। यानी उन दूसरे भक्तों को भी अपने मंदिर का आने के लिए, दान लेने के लिए ऐसा पाखंड मचाते हैं कि देखो भाई यही सुप्रीम है, बाकी सब छोटे हैं। ऐसे निम्न कक्षा के लोग आज हमारे यहां खुलेआम घूम रहे हैं। और मुझे दुख इस बात का है कि ज्ञानी लोग जो खुद को ज्ञानी समझते हैं, ऐसे लोग उनके झांसे में आ जा रहे हैं। तो जानो, जागो, सच्चा भक्ति योग जानो। सनातन धर्म को जो अब्राहमिज्म के रूप में परिवर्तित करने की ये जो हर जगह साजिशें चल रही है, उसे समझो। मेरी विनती है, उसे समझो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है। ये सारे जो पैगन रिलीजन्स थे, ओल्ड एज रिलीजन, सबको इस अब्राहमिक थिंकिंग ने ही मार डाला है। आज यूरोपियन रिलीजन बिल्कुल नहीं बचा है जो उसका वास्तविक रिलीजन था। फिर ग्रीक रिलीजन भी नहीं बचा है, इजिप्टियन रिलीजन भी नहीं बचा। सब जगह अब्राहमिक लोगों ने अपने एक ईश्वरवाद के चक्कर में सबको लूट लिया है, सब कुछ नाश, सत्यानाश कर दिया है। और वही काम आज इस्कॉन यहां पे भारत में कर रहा है, और वो भी अब्राहमिक लोग ही करा रहे हैं। लेकिन लोग से देख नहीं पा रहे, लोग समझ ही नहीं पा रहे। और ऐसे लोग खुद को बुद्धिमान कहते हैं, जो इतनी सी छोटी सी बात नहीं देख पा रहे कि प्रभुपाद यहां के देवी देवताओं को गाली देता है, नीच कहता है, नीचा दिखाता है, और जीसस और मोहम्मद को वो भगवत स्वरूप मानता है, कृष्ण के समान क्राइस्ट को दिखाता है। तब भी लोगों की आंखें नहीं खुलती कि ये अब्राहमिक साजिश है। अगर ऐसा लगता है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, तो खुद सर्च कर लो ना, यूट्यूब पे प्रभुपाद के वीडियो भी पड़े हैं क्राइस्ट और कृष्णा के ऊपर, वो पढ़ लो, उसने क्राइस्ट और कृष्णा को कैसे कहा है। या गूगल पे सर्च कर लो प्रभुपाद और इस्लाम, पता चलेगा उसने क्या क्या लिखा है। उसने लिखा है इस्लाम भी वैष्णविज्म ही है, उसने लिखा है क्रिश्चियनिटी भी वैष्णविज्म ही है। ये सब लोग विष्णु के ही अवतार थे, ये मोहम्मद वगैरह, ये यहां तक की बातें उसने लिखी है इस पाखंडी ने। लेकिन जब बात आए शिवजी और कृष्णा की, तो नहीं भाई, शिवजी तो छोटे हैं, देवी तो छोटी है, गणेश तो छोटे है। जब क्राइस्ट और मोहम्मद की बात, अरे ये तो महान है, ये तो कृष्ण के समान है, ये तो आचार्य है, ये तो स्पिरिचुअल लीडर है, गुरु कहलाते हैं हमारे। ऐसे पाखंडियों के चंगुल में मत आओ। ज्ञानेश्वर जी, आदि शंकराचार्य जी, रामदास जी, अरे रामसुखदास जी, और भी न जाने कितने महान आचार्य हुए, भक्त हुए, उनके जीवन चरित्रों से ही कुछ सीख लो, उनको ही कुछ जान लो, उनके क्या व्यू पॉइंट्स थे वो देख लो। ये अभी के लोगों को क्या देखते हो? माधवाचार्य की क्या औकात है ज्ञानेश्वर जी के सामने? कोई भी औकात नहीं। गौड़िया वालों की क्या औकात है ज्ञानेश्वर जी के सामने या अभिनव गुप्त के सामने? जब कम से कम हाई स्टेटस देख के तो देखो कि कौन सही है, एनलाइटेंड कौन था, आत्म साक्षात्कारी कौन था, भगवत प्राप्ति किसने की थी, उसने या जहर, जो जहर से ही मर गया, जिसको उसका हरे कृष्ण जब जहर तक से नहीं बचा पाया, उसकी बात सुनोगे, या उस महान आचार्यों की बात सुनोगे जिन्होंने इतने सारे चमत्कार के, सिद्धियां प्रदर्शन की, लोगों की इतनी मदद की? अब इतना भी अगर हम ना समझे तो हम बहुत बड़े ना समझ हैं। तो बस यही मुझे दिखाना था, सच्चा भक्ति योग। और हाँ, आपको ज्ञानेश्वर जी पढ़नी चाहिए, मैं कहूंगा ज्ञानेश्वरी गीता आपको पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्ञानेश्वर जी ने योग को, भक्ति को और ज्ञान योग को इतने डिटेल में समझाया है, इतने डिटेल में समझाया है कि आप लोगों को सारे मार्गों के जितने भी डाउट हो सकते हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। हर एक मार्ग की गहराईता आपको समझ में आ जाएगी, और सिर्फ गहराईता ही नहीं, उनकी समानता भी समझ आ जाएगी कि कैसे ये सब मार्ग अलग अलग लगते हैं, लेकिन वास्तविकता में एक ही समान की उनकी, मतलब लक्ष्य तो समान है ही, लेकिन अंत में जाके एक ही कनेक्शन में वो लोग मिल जाते हैं। इसको समझने के लिए आपको ज्ञानेश्वरी गीता पढ़नी चाहिए। और महान है ऐसे ज्ञानेश्वर जी, मैं उनको नमन करता हूं कि उन्होंने एक कमेंट्री की। उनकी कमेंट्री के लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार करता हूं। वो जहां भी है, ऐसे महान संतों की आवश्यकता है, ताकि आज जो पाखंडी लोग सनातन धर्म का अब्राहमिक रूप में, मोनोथिस्टिक रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं, ऐसे दुष्ट लोगों, ढोंगियों को भारत से भगाया जाए, और फिर से सनातन धर्म जो कि पैगनिस्ट, पॉलिथिस्टिक, स्मार्ट संप्रदाय पे ही आधारित है, अद्वैत फिलॉसफी पे ही आधारित है, वो फिर से उदय हो। इसी के साथ मैं विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।